कॉनकेव मिरर के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखा जाता है तो इमेज की पोजीशन भी डिफरेंट डिफरेंट आती है। आज हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल C पर रखेंगे और देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, उस इमेज का साइज़ क्या है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और उस इमेज की यानी जो इमेज बनी हुई है ऑब्जेक्ट की उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर को बना लेते हैं। यहाँ पर ये हुआ अपना कॉनकेव मिरर, जो बाहर की तरफ पेंटिंग कर देते हैं हम, और अंदर अंदर ये जो प्रेस्ड पार्ट है उधर छोड़ देते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, और ऑब्जेक्ट को भी हम इधर साइड रखते हैं जिधर रिफ्लेक्शन होता है। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे कहते हैं पोल, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मिरर को भी रिप्रेजेंट कर दें M और M डैश से। ये है कॉनकेव मिरर जिसमें बाहर बल्जिंग साइड में पेंटिंग किया जाता है। ये हुआ कि बल्जिंग पार्ट पर हमने कोटिंग कर दिया है, पेंटिंग कर दिया है, बाकी जो इधर प्रेस्ड पार्ट है उधर छोड़ दिया रिफ्लेक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट को भी इधर लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। और ये जो कॉनकेव मिरर है ये स्फेरिकल मिरर है, इसी स्फेयर से बना होगा ये। तो जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर का एक कोई सेंटर रहा होगा, और उस सेंटर को हम कहते हैं मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है मिरर के लिए। जो कभी स्फेयर का सेंटर था वो मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन, ठीक है, और उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं इन्फिनाइट तक। तो ये जो बन जाता है ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस कैपिटल C और कैपिटल P यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल के बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीचों बीच ये होता है अपना प्रिंसिपल फोकस, जिसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम इस बार कहाँ रख रहे हैं, एट C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को हमने एक रख दिया। सपोज दैट ये अपना ऑब्जेक्ट है जिसे हम O और O डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसका ये लोअर पार्ट है O वाला, और O डैश क्या है, अपर पार्ट है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है। और इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें बना करके देखना है कि आखिर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, और इमेज का साइज़ क्या होगा, सब कुछ देखना है। तो हमने बताया है कि इमेज बनाना है अगर, तो रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। रूल में जो पहला रूल है बहुत ही शानदार रूल है, बहुत ही अच्छा रूल है। इस रूल को तो ज़रूर ही अप्लाई कर दें। जब भी हमें इमेज का फॉर्मेशन करना हो पहले रूल को ज़रूर अप्लाई कर दें। इस रूल को अप्लाई करेंगे तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। कॉनकेव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा होता है कि लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है लेकिन उसका जो फोकस है वो दूसरी साइड रहता है, पीछे की साइड। तो ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट की रे आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ट होकर के आ रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। लेकिन यहाँ कॉनकेव मिरर है, यहाँ एक्चुअल में फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो हम पहला रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। एक लाइट की रे को इस अपर पार्ट से, ऑब्जेक्ट के अपर पार्ट से लेकर के जाते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे आई, इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई है, पॉइंट A सपोज कर लेते हैं। इस पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद अब इसका होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद ये इस फोकस से, अपने वाले फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से ऐसे गुजर जाएगी। तो ये हुआ, ये लाइट की रे, पहली वाली रिफ्लेक्टेड लाइट की रे है, ये पहली वाली लाइट की रे है जो रिफ्लेक्ट हुई है। अब एक रे हमें और भी लेना पड़ेगा। एक रे तो हमने बना दिया, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट से लेकर के गए हैं और फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुई। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई पहले रूल के हिसाब से। उसके बाद एक रूल और अप्लाई करेंगे, एक रे को और भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि बिना दो रे के इंटरसेक्शन के इमेज बनती नहीं है, इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती है। और वो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक्चुअल में कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। उस केस में जो इमेज बनती है हमारी रियल इमेज बनती है। अदरवाइज अगर हमें जो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता है और तब जाकर के कहीं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस केस में बनता है वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल की बात अलग है। यहाँ क्या करें, एक रे हमें और भी यहाँ पर कंसिडर करना है, और इसी पार्ट से, इसके जो अपर पार्ट है O डैश से उस रे को लेकर के जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन है दूसरा रूल, तीसरा रूल और चौथा रूल। इन तीनों रूल में से यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए सामने हमारे फोकस दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फोकस से पास करा दें और फोकस से पास करने वाली जो लाइट की रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ से एक लाइट की रे इस फोकस से पास कराते हुए लेकर के जाते हैं और यहाँ ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट को जहाँ पर ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई उसको बी कहते हैं, सपोज कर लिया। और यहाँ से होगा क्या, इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे जाएगी। ये लाइट की रे इधर आई, पहली वाली थी, और दूसरी वाली क्या आई है, दूसरी वाली जो है ऐसे लाइट की रे ऐसे आ गई है। ये दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे थी। यहाँ पर देखें जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये देखें बिल्कुल वहीं पर हो रहा है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया था, बिल्कुल सी पर रखा गया था, तो सी पर ही इमेज का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ इसी सी पॉइंट पर हमारी इमेज भी बन गई। इमेज को हम आई और आई डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हुई इमेज। अब हमने इमेज बना लिया है। ये जो हमने लाइट की रे लेकर के गए हैं, फिर रिफ्लेक्ट करवाया है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों आपस में मिली हैं, दो लाइट की रे हम यहाँ से ओ पॉइंट से ओरिजिनेट करवाए हैं और मिरर पर रिफ्लेक्ट करवाए हैं, इंसिडेंट करवाए, फिर रिफ्लेक्शन हुआ है। इसको कहते हैं रे डायग्राम। ठीक है, इसको कहते हैं रे डायग्राम। और रे डायग्राम हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं। बाकी हमें बताना है कुछ इन्फॉर्मेशन इमेज के बारे में कि इमेज की पोजीशन क्या है। पोजीशन सामने दिख रही है लेकिन हमें यहाँ बताना भी पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ है। तो देखा जाए इमेज की पोजीशन कहाँ है, कैपिटल सी पर। ऑब्जेक्ट भी कैपिटल सी पर रखा हुआ था और इमेज भी कैपिटल सी पर बनी है। ऐसे लिख सकते हैं एट कैपिटल सी या एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात, इमेज के बारे में ये पहली जानकारी थी। दूसरी जानकारी ये देना है हमको कि इमेज की साइज़ क्या होगी। साइज़ क्या होगी इमेज की, तो देखा जाए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी इमेज भी बनी है। तो यहाँ लिखेंगे सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा इमेज भी मिला है हमें। थर्ड पॉइंट, तीसरा जो जानकारी हमें यहाँ पर देना है वो इमेज के नेचर के बारे में देना है कि इमेज का नेचर क्या है। नेचर में दो बातें हैं। पहली बात आपको ये बताना है कि जो इमेज बनी है वो रियल बनी है या फिर वर्चुअल बनी है। और दूसरी चीज़ ये बताना है कि जो इमेज बनी है वो सीधी बनी है या उल्टी बनी है, यानी इरेक्ट या इन्वर्टेड बनी हुई है। तो देखा जाए ये जो दोनों रे हमने यहाँ से कंसिडर किया था इस पॉइंट से, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर एक्चुअल में रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब जाकर के इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज हमें मिलेगी वो रियल मिलेगी। उसके बाद हमें बताना कि ये जो इमेज है वो सीधी है या फिर उल्टी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो देखा जाए इसका जो लोअर पार्ट था ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस पर था, इमेज का भी लोअर पार्ट इस एक्सिस पर है, लेकिन जो अपर पार्ट है, सपोज दैट ये इसका हेड है, ठीक है, इसका सर है, ऑब्जेक्ट का सर ऊपर था, इमेज का सर जो है यहाँ पर क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब इमेज यहाँ पर इन्वर्टेड मिली है, उल्टी मिली है, इसे कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। तो नेचर में दो बातें हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज हमें मिल चुकी है यहाँ पर। ये हुआ इमेज का नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हमने क्या किया कि लाइट की रे निकाल करके ऑब्जेक्ट को हमने कैपिटल सी पर रखा कॉन्केव मिरर के सामने, और रे डायग्राम से हमने इसकी इमेज बनाई है। इमेज की पोजीशन सामने सामने दिख रही है और इमेज का साइज भी लगभग दिख रहा है। हमें नेचर के बारे में थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर देना होगा। तो बाकी हमने क्या किया, रे डायग्राम से इसकी इमेज बनाया, फॉर्मेशन किया। उसके बाद इमेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमको देना है, पोजीशन, साइज और नेचर के बारे में, वो सब कुछ हमने यहाँ डिटेल में दे दिया है। तो आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा।